अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पर ठीक है। मौसम की जानकारी दे दूँ मैं, अब मौसम ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर का वक्त, और रात में जो है बारिश होती है। समझ नहीं आ रहा है क्या है। देख रहे हैं कि हम भी ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ दिस, वो कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, वो चल रही है। खैर, यहाँ पर आ जाते हैं जी हमारी मॉर्निंग की शुरुआत की तरफ। जो हर दिन होता है वही। आज मैंने सुबह उठी और नमाज़ फ़जर पढ़ा, फिर कुरान पाक की तिलावत की, सूरह वाक़िया पढ़ा और फिर तस्बीह करते हुए थोड़ा सा अपनी गार्डन की तरफ फिर आ गए जी हम ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट में बन रहा है ब्रेड उपमा। ब्रेड उपमा मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज बिल्कुल कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। ब्रेड मैंने मंगवाई थी किसी और चीज़ के लिए, मैं आपको आगे बताती हूँ क्या बनाया था मैंने। ये तो मैंने अपने लिए बनाया था और सबके लिए मैंने बनाया था पोहा, मसाले वाला पोहा। मुझे आज मसालेदार कुछ भी खाने का मन नहीं था, मैं हल्का फुल्का पोहा बस आलू के साथ, प्याज के साथ, कड़ी पत्ता और सरसों के साथ मैंने खाना था। और बच्चों की चल रही थी छुट्टियां कंटिन्यूस, उनको 5 to 6 डेज़ 15 अगस्त से पहले से मिल गई थी। तो बस बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया। नाश्ता उनका करने का मन नहीं होता, सुबह सुबह वो फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लेके चले जाते हैं। बदेन आज मैंने खिलाया और बच्चों को ना थोड़ा सा उठने का सुबह सुबह मन नहीं होता है, तो मैंने सोने के लिए भी छोड़ दिया था और ले जाके उन्हें क्लीन करा के नाश्ता करा दिया। फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई। घर थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा बिखरा पड़ा रहता है जब बच्चे घर में होते हैं। उनकी रूम में तो बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, मैं वही अरेंज करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा पेंसिल डस्ट होता है, पता नहीं हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। और बच्चों को मैं फ्री भी छोड़ देती हूँ ताकि वो अपनी हर चीज़ को अपने हिसाब से करें। अगर उनको ज़्यादा रोका टोका जाए ना तो अच्छा नहीं होता। मैं आगे आपसे बात करूँगी पेरेंटिंग के बारे में। पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चे खेल रहे थे, इनको जो गिफ्ट्स मिले थे उसी से कुछ कुछ बना रहे थे। इसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं कि वो अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट बना सकें, तो वही बना के खेल रहे थे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने दिमाग से ये बना लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी जी लंच बनाने के लिए। लंच में मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी बिरयानी, बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको कंटिन्यू देखना है। मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं डाला है बिरयानी का, मेरा लिंक मैं दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लंबा कर दूँगी वीडियो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पूरा देख नहीं पाएंगे आप। तो अच्छा जी, इसीलिए मैंने जो है वो पूरा प्रोसेस नहीं डाला है। यहाँ पे बिरयानी मेरी तैयार हो चुकी है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े की। अच्छा जी, मैं कह रही थी पेरेंटिंग के हवाले से। पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है बिटवीन एज ग्रुप्स ऑफ 1 to 6, 7 to 13 एंड 13 to 16। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है बच्चों का। इतना हमने ख्याल रख लिया तो समझें बच्चे आपके हो गए। आप कभी भी बच्चों के ऊपर अंधाधुंध भरोसा कर सकते हैं। इस तरह के बच्चे हो जाते हैं माशाल्लाह। तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी और आपके साथ इसी बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने बनाया है बहुत ही मज़े की सिरी पाए और निहारी। इतनी अच्छी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी। सीरियसली आप लोगों को भी इसको ट्राई ज़रूर करना है। और मैंने सिरी और पाए दोनों को मिला के बनाया था। और इतने मैंने भी पहली बार सिरी का गोश्त खाया हुआ है क्योंकि मैं नहीं खाती थी। मेरे घर में किसी ने बताया मुझे कि बनाओ और खिलाओ बच्चों को, तो मैंने खिलाया क्योंकि ठंडी भी चल रही थी काफ़ी, तो हमने बना ली। अच्छा, बच्चे यहाँ पे फिर से खेलने लग गए हैं। एक और दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने बना लिया है। और इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें एक प्रोजेक्ट को यूज़ हो जाती हैं तो दूसरी प्रोजेक्ट में भी वही चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको वो खोल देना पड़ता है। यहाँ पे कुछ पैरेट्स वगैरह आए हुए थे उसमें रेडीमेड, और उसके बाद ये बाकी की चीज़ें थी जो उन्होंने अपने दिमाग से उस बुक के कैटलॉग में भी कुछ दिया होता है, वो देख के बना लेते हैं। खाना सबका हो गया था, नमाज़ें हो गई थी और मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी। बच्चों के लिए माँ बाप की शफ़क़त, सबसे पहले माँ बाप की शफ़क़त बहुत ज़रूरी है। डांट फटकार से बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, बहुत सहमे बन जाते हैं। बच्चों को इस तरह से अपने पास बुलाएं, बिठाएं, बात करें, उनके लिए कोई ना कोई नसीहत करें। और मैं हमेशा, हम लोग ये देखते हैं कि आई मेक श्योर आई कॉल माई किड्स एंड आई मेक देम सिट ऑन माई लैप। मैं इस तरह से बात करने लग जाती हूँ। अभी यहाँ पर छोटी भी आ गई हैं क्योंकि उनको तो ऐसी इतनी इनसिक्योरिटी फ़ील हो जाती है जब बड़े आके बैठ जाते हैं। बड़े दो बच्चे तो
उठी उनको हिटा के बैठ जाती हैं। खैर इसके बारे में मैं बात करूँगी। अब यहाँ पे हमने मीठा खा लिया था। यहाँ पे एक फ़ेमस सी, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी सी यहाँ पे एक बेकरी है जिसका नाम है अम्माज़ बेकरी। अम्मा की जो स्वीट्स हैं, वो जो पेस्ट्रीज़ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, तो हमने वो खाई। उसके बाद हमने बच्चों को लेकर जो है बाहर चले जाना था। हम गए थे एक बहुत ही मज़े की जगह पे, जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। यह है जी विश्वेश्वरैया म्यूज़ियम। सर एम.वी. कितबा के बारे में तो आपको पता है कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रेनी थे, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। और यहाँ पर इतना प्यारा है, हर चीज़ इतनी अच्छी है। मुझे तो यहाँ पे देखने के बाद मेरा बाहर आने का दिल ही नहीं कर रहा था। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये म्यूज़ियम इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की एक चीज़ को डिस्प्ले किया हुआ है, बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और ये एक स्क्रू है जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। इतने प्यारे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ तक कि स्पेस स्टेशंस, ये सब कुछ बनाया हुआ है, रॉकेट्स। तो मतलब हम जब गए थे, मैं आई थिंक शादी से पहले गई हुई थी, तो उस वक्त जो है 10-11 साल पहले, तो उस वक्त इतना नहीं था। अभी इतना कुछ है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसी चीज़ें। जब मैं गई तो मेरा दिल बहुत अच्छा, मुझे इतना खुशी हुई, इतनी अच्छा फ़ील हुआ मुझे। ये देखें जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई हैं कि किस तरह से डायनासोर वजूद में आया था। यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है। और यहाँ पे आगे इसकी एक बहुत बड़ी सी स्टैचू बनाई हुई है। इसको देख के सब लोग डर भी रहे थे, बच्चे एक्चुअली डर रहे थे, बेटी को भी थोड़ा सा डर लग रहा था, और छोटे छोटे बच्चे काफ़ी डर रहे थे, क्योंकि जब ये इसका मुंह ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, और बहुत भयानक सी आवाज़ भी पीछे से बैकग्राउंड में से आती है। तो अच्छा, यहाँ पर ना हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है। ऊपर हर चीज़ को दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप प्लीज़ एंजॉय करें इस चीज़ को। और ये देखें, यहाँ पे रखा हुआ है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। इतना बड़ा सीपीयू है इसका, माय गॉड, मैं देख के हैरान हो गई। मैंने पहली बार देखा है इसे। तो ये यहाँ पर रखे हुए हैं, और हर चीज़ को यहाँ पे रखा हुआ है। आप इसको भी इंजॉय करें। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे स्टैचूज़ बनाए हुए हैं इन्होंने, और बहुत अच्छी तरह से ये देख सकते हैं आप किस तरह से बनाया हुआ। ये देखें, ये सीपीयूज़ हैं। यहाँ पे बनाया हुआ है जी न्यूक्लियर प्लांट का एक मॉडल। ये भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। ये सब चीज़ें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे आके। और यहाँ बनाया हुआ है सोलार पावर। ये देखें, ये भी एक मॉडल बनाया हुआ है कि सोलार एनर्जी हम किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये कितना खूबसूरत ये भी बनाया हुआ है। हर मॉडल बहुत ही खूबसूरत है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। और ये बनाया है इन्होंने स्मार्ट सिटी का एक मॉडल। बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत ही प्यारा है। बच्चों ने बहुत मज़ा किया। यहाँ पे खेल रहे हैं स्क्वायर व्हील से कि किस तरह से वो जाती है। मतलब कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या रिक्वायर्ड है और किस तरह से जाती है। ये देखें, ये बड़ा ही मज़े का है, बहुत ही प्यारा है।
और यहाँ पे है एक्रोबैटिक स्टिक्स एंड इसके साथ साथ हाइपरबोला, पैराबोलाज। मुझे तो फिज़िक्स याद आ गया जब मैं 12th में पढ़ती थी, तो हम लोग 10th में भी पढ़े हुए हैं, 12th में भी पढ़े हुए हैं, तो मुझे बहुत याद आ रहा था वो सब। मुझे अपनी क्लासेस, अपनी कॉलेज, अपनी स्कूल याद आ रही थी। हाउएवर ये सब देखने के बाद ऐसे लगता है कि हम वापस से उन दिनों में चले जाएँ जब हम पढ़ा करते थे। तो बहुत ही खूबसूरत से हर चीज़ है। ये है एयर कैनन, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त था। इससे मारो और वहाँ पे आवाज़ आती है और वो हल्की सी हरकत कर जाता है। और ये टॉर्नेडो देखें किस तरह से बनाया हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर हैं। जो बेंगलोर में रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, जिनको भी यहाँ आने का मौका मिलता है, ये म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप सबको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये भी मैंने यहाँ पर खेला। तो बच्चों के साथ मुझे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी और बहुत टाइम लगा यहाँ पर आके हमें खेलने के लिए। यहाँ से एयर आती है और यहाँ पर हमें बॉल पकड़ना है, बॉल को रिंग से बाहर डालना है। मतलब एक तरीका बच्चों के लिए खेल भी था और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये म्यूज़ियम बना हुआ है। सर के ब्रेन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि उन्होंने एक ब्रिज की तरफ इशारा किया और कहा कि ये ब्रिज इतने दिनों में गिर जाएगा, तो वो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि उतने ही दिन में वो ब्रिज गिर गया। तो मतलब उनको इतनी परख थी, इतना अच्छा उनका ब्रेन था कि वो कोई भी चीज़ की तरफ इशारा करके भी बता सकते थे कि इसमें क्या कमी है और ये कब क्या होने वाला है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ पर आकर तो बड़ी दिली खुशी हुई, बहुत ही खूबसूरत लगा। यहाँ पर देखें सर वैटसन एंड सर क्रिक की यहाँ पे स्टैचूज़ बनाई हुई हैं और बहुत ही अच्छा है। इनके बारे में देखकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई। और जो कुछ मैंने यहाँ पे देखा जो कि डीएनए के बारे में था, क्रोमोसोम्स के बारे में था, मुझे अपने 12th स्टैंडर्ड की याद आ गई, क्योंकि मुझे उस वक्त मेरा सब्जेक्ट वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग माई एकेडमिक्स। हमेशा से मैं बायोलॉजी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा प्लान भी मेडिकल का था, तो मुझे ये सारी चीज़ें देखकर इतनी खुशी हुई। आई वॉज गोइंग बैक टू माई एकेडमिक्स, तो मुझे वो सारी याद आ गई थी। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जेनेटिक व्हील के बारे में बताया हुआ है। और जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ऐसी चीज़ों का, उनको ले जाना ज़रूरी है। ज़रूर ले जाएं बच्चों को, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे तो मेरे तो बहुत खुश हुए, उनको यहाँ से आने का मन ही नहीं था। और यहाँ पे मैं मस्ती कर रही हूँ हस्बैंड के साथ, थोड़ा सा हम रुके हुए थे यहाँ पर, तो हमने अपनी सेल्फ़ी ले ली। अच्छा जी, फिर यहाँ पर इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो सारा यहाँ पर बताया गया है और किस ईयर में क्या किया था, क्या क्या हुआ था, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज के लिए भी, कि हम अपग्रेड कर सकें अपनी नॉलेज को और जान सकें कि क्या हुआ था, किस ईयर में, किस तरह से हम लोगों ने इंडिया को आगे बढ़ाया है। हमारे विद्वान ने, जो कि हमारे साइंटिस्ट थे, वो सब किस तरह से मेहनत कर चुके हैं, ये सब हमें पता चल जाता है। यहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छे, ये तो मैं भी यहाँ पे देख रही थी कि किस ईयर में क्या हुआ था, कितना हुआ था, तो बड़ा ही अच्छा था। वैसे तो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और ये है जी स्पेस टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट और ये स्टैचू बना हुआ है मोहतरम राकेश शर्मा साहब का, जो कि इंडिया से सबसे पहली बार मून पर गए थे। और एक दफ़ा का जिक्र है कि जब वो मून से वापस आए तो इनसे एक सवाल किया गया था। मोहतरमा इंदिरा गांधी, जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि आपको इंडिया वहाँ से कैसा लगा। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाकई में बहुत खूबसूरत जवाब था और हर किसी को अपने मुल्क पे प्राउड होना चाहिए। और ये सारी देखें, यहाँ पे रॉकेट्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा और ख़ूबसूरत ये म्यूज़ियम है, आप लोग ज़रूर जाएँ। बच्चों को ना पढ़ने से ज़्यादा एक्टिविटी में ही अच्छा लगता है। ये देखें यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये बड़े कुछ देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और छोटे जो है ना, उनको खेल में इंटरेस्ट है, वो उनके सामने जाके पेज बड़ा कर रहे हैं और उनको चिढ़ा रही है, उनको गुस्सा आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये वाकई में फिर से स्पेस के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। बहुत खूबसूरत है, जाएँ ज़रूर, मिस मत करें। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, BEL हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे ये खूबसूरत सा नज़ारा देखें आप, बड़े ही अच्छे हैं ये सारी चीज़ें, मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये पार्टी हॉल में इस तरह से बनाया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ पे एक शॉप भी थी जहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों के लिए बनाने के लिए, तो हमने यहाँ से बच्चों के लिए गिफ्ट्स ख़रीदे। तो ये इन्होंने अभी ओपन नहीं किए हैं, अभी तक इनको करना है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बड़े अजीब से अलग अलग
कोर्सें हैं, बहुत ही इसमें फ़िज़िक्स शामिल है, स्पेस का शामिल है, ज़्यादातर फ़िज़िक्स का है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से आने के बाद हमने खाए थे स्नैक्स और रात में देखें आप, मैं दिखाती हूँ नज़ारा, यहाँ पे बिजलियाँ कड़क रही हैं, मैंने आपको एक व्यू डाल दिया। तो इस तरह से दिन इख्तिताम को पहुंचा। फिर नेक्स्ट डे की मॉर्निंग ये रही, फजर के बाद इतना खूबसूरत सा नज़ारा है। तो चले जी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको व्लॉग, म्यूज़ियम कैसा लगा, मुझे ज़रूर लिख कर बताएँ कॉमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।